আল্লাহ তোমাদের সওয়াব দিবে আরো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করুক। এগুলো আর কোশ্চেন করলে দিবেন না হুজুররা আসছিল, হুজুররা বলছে যে এগুলো দেখ হুজুর দোয়া করে দিয়েছে, অনেক বড় গুনাহ। কেমন যাও যাও যাও, তুমি খুশি তো? খুশি তো? আল্লাহ কবুল করুক, আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করুক। আসসালামু আলাইকুম। नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं और मेरा भी नमस्कार है आपको और आपके दर्शकों को। जी बिल्कुल। तो मृत्युंजय, राजनीति पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश पे। हालांकि हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड्स जो है 3-4 एपिसोड्स हैं जिसपे हमने बांग्लादेश में पहले जैसे हालात थे, फिर उसके बाद हिंदुओं के ऊपर हमने सवाल उठाए थे कि भाई हिंदुओं का क्या होगा, क्या मोदी सरकार वहां पे इंटरवीन करेगी या नहीं। और अब बीच में जो है ये एक तो तख्ता पलट हुआ ही बांग्लादेश में, थोड़ा ढुलमुल जो है सरकार का रवैया है, जो इंटरिम सरकार है वहां पर। लेकिन बाढ़ आई अभी रिसेंटली बांग्लादेश में, काफी लोग वहां पर अफेक्टेड हैं और डेफिनेटली हमारी जो वेल विशेस है वो उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस समय बाढ़ से पीड़ित हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इस त्रासदी को भी कुछ लोगों ने एक अवसर बना रखा है। जी बिल्कुल, एक आपदा को अवसर बना रखा है। जी बिल्कुल, आपदा को एक अवसर बना रखा है कि किस तरीके से सही से अगर हम इसको फ्रेज करें तो ये होगा कि मजहबी आईने में ये लोग आपदा को अवसर बना रहे हैं अपने धर्म को फैलाने के लिए। इस्लाम को इस्लामाइजेशन के लिए आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। जी बिल्कुल, आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। बहुत सारे वीडियोस जो हैं, हालांकि मैं इस बात को भी यहाँ पर बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट मैं ये कह देता हूँ कि भाई इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये वीडियोस करंट हैं या ये वीडियोस जो है कुछ पुरानी वीडियोस हैं जिनको सर्कुलेट किया जा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप कभी भी जो आपके सामने वीडियोस आती हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो वीडियोस आ रही हैं काफी डरावनी है, जिस तरीके से लोगों को, खासकर हिंदुओं को वहां पर रिलीफ देने के नाम पर जो है वीडियोस आ रही हैं कि उनके जिन्हों काटे जा रहे हैं, अगर उन्होंने कोई ताबीज पहन रखी है तो उसको काटा जा रहा है और तभी उनको जो है वहां पर रिलीफ वर्क दिया जा रहा है। एक छोटे से बच्चे का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। मैंने पॉडकास्ट के शुरू में भी वो वीडियो चलाया है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने लग रहा है कि शायद वो मौलाना है और उन्होंने जो है पहले बच्चे ने जो ताबीज पहना हुआ था उसको काटा है अपने दांतों से, फिर अपने पास रख लिया और बच्चे को फिर रिलीफ वर्क दिया। लेकिन जब बच्चे ने वो ताबीज उनसे वापस मांगा तो वो ताबीज वापस नहीं दिया गया और फिर बाद में बांग्ला में उससे कुछ बोला गया। हालांकि मेरे को बांग्ला भाषा नहीं आती है, लेकिन जो समझ में आया तो उन्होंने फिर एंड में उस बच्चे से बोला कि आप कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए हेलो करिए। तो ये एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे वीडियोस और वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो हिंदू है, वो एलेज कर रहे हैं कि उनको इसलिए रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है। तो यहाँ पर अब आउटरीच क्यों नहीं है? पहली बात तो ये कि चलिए वीडियोस आ रही हैं, पर सरकार भी है वो भी थोड़ा इसके ऊपर देखेगी कि क्या ये नए वीडियोस हैं या कोई पुराना वीडियो है जिसको अभी वायरल किया जा रहा है, कुछ भी है, जो भी है। लेकिन हाँ। अभी जो वीडियो है उसकी सत्यता को लेकर के या सत्यापन को लेकर ठीक है, मैं मानता हूं कि वो डिबेटेबल है। लेकिन इंडिया टुडे के समूह के कुछ वीडियोस हैं जो वहां से उनके रिपोर्टर ने भेजे हैं, तो इतना तो कंफर्म है कि कुछ हिंदुओं के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कि हिंदू बता रहे कि उनको रेस्क्यू नहीं किया जा रहा क्योंकि वो हिंदू हैं। तो ये तो हकीकत है। अब उसी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि आपको तब बचाया जाएगा जब इफ यू एग्री टू रिलिंक्विश, गिव अप योर रिलीजन which you have been following for generations and become ready to convert to Islam। जी। तो ये तो है कि उसी का एक ये दूसरा पहलू है। और देखिए इसको लेकर के सबसे बड़ी जो स्थिति ये बनी हुई है कि समझ में नहीं आता कि हमारा जो हिंदू समाज है जो फैला हुआ है बांग्लादेश से लेकर के बंगाल से लेकर पूरे भारत में, ये कौम जो है सो पता नहीं कब जागृत होगा। ये बाबाओं को दान दे देता है लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए
बड़े बड़े मठ कायम करता है, बड़े बड़े मंदिर इसके कायम हो जाते हैं, और उन्हीं मंदिरों की कमाई का एक हिस्सा भारत जैसे देश में, जहां पर कि 80% हिंदू रहते हैं और यहाँ पर खुलेआम इस्लामाइजेशन का प्रोपेगेंडा या उसका प्रोग्राम नहीं चलाया जा सकता, यहाँ पर भी देश की कमाई का, हिंदुओं की कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमारे मंदिरों और मठों से होते हुए सरकार और सरकार के जरिए फिर मदरसों को जा रहा है, मजारों को जा रहा है। तो इतने सारे पैसे उन लोगों को जा रहे हैं और हिंदू समाज चुपचाप बैठा हुआ है। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, बावजूद इसके पूरा का पूरा हिंदू समाज बैठा हुआ है। आप आज कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बंगाल में कोई एक्शन नहीं ले रहे, इतना कुछ होने का, इसके पीछे की वजह यही है कि मोदी को इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा कि अगर वो हिंदुओं के पक्ष में उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अगर कोई कदम उठाते हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो या फिर पश्चिम बंगाल में, तो यही हिंदू जिनके लिए को नरेंद्र मोदी खड़े होंगे, यही हिंदू उनका साथ देंगे या नहीं देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं बात करूं, देखिए आपने जो पॉइंट उठाया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को शायद ये डर है कि क्या वो कंसोलिडेशन उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा 2024 का, लेकिन मैं आपको बताना, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं कि 2024 का जो इलेक्शन था, नरेंद्र मोदी की सीटें घटी हैं, लेकिन हाँ बीजेपी ने अपने दम पर ही 240 सीटें लेकर आई है। तो ये कंसोलिडेशन है कि कुछ हद तक हिंदू वोट अभी भी नरेंद्र मोदी के साथ है, लेकिन हाँ जो एक साथ चल के राजनीति करने वाली जो एक बात थी, जो नरेंद्र मोदी जो है, जिस तरीके से हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी कि पसमानदा मुसलमानों को के अपलिफ्टमेंट के लिए, ये इस भ्रम में मत रहिए। मैं इसे एक भ्रम की स्थिति मानता हूं कि लोगों को लगता है कि हिंदू वोट का कंसोलिडेशन नरेंद्र मोदी के आसपास हो रहा है। तो आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी को टोटल 23 से 24 करोड़ के करीब वोट मिलता है। आप उसमें से इतना जान लीजिए कि 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है ना, मुफ्त का अनाज, हर व्यक्ति को 5 किलो एक परिवार में, और अगर एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो 25 किलो जो अनाज मिल रहा है, ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। और कल को अगर ये रोक कर और अगर सरकार फ्री बीज को बंद कर दे तो फिर सबको समझ में आया कि हिंदू कितने कंसोलिडेट हो रहे हैं और किसके पक्ष में। दूसरा, राष्ट्रवादियों का और हिंदूवादियों का एक ही पक्ष है, दोनों का, उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद जो मोदी को सपोर्ट करते हैं मुट्ठी भर है या उससे भी कम है। और इसके अलावा बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा जाता है कि इस इलाके से दलित को वोट हम टिकट दे रहे हैं, उस इलाके से हम ओबीसी के उस जाति को वोट दे रहे हैं, तब जाकर के ये टोटल नरेंद्र मोदी को भारत में 140 करोड़ की आबादी में से 23 करोड़ लोगों का वोट मिलता है। आप इतना अंदाजा लगाइए कि 60-65% टोटल पोलिंग होती है, और इस टोटल 60-65% जो पोलिंग हो रही है उसमें टोटल समझिए कि लगभग 70 करोड़ के करीब इसमें टोटल वोटर होते हैं, और 70 करोड़ का अगर 70% या 60% भी अगर हम ले तो लगभग इसमें से 42 करोड़ टोटल वोटर होते हैं, और नरेंद्र मोदी को मुश्किल से ये 22 करोड़ लोगों का वोट मिलता है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि नरेंद्र मोदी को कितने वोट मिलते हैं, और उसका भी बहुत बड़ा कारण है फ्री बीज, सोशल स्कीम्स, और लोगों को जो पैसे मिल रहे हैं, किसान को डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है। उसमें भी थोड़ा संशय है मृत्युंजय कि जिन लोगों को ये स्कीम्स मिलती हैं, क्या वो एक्चुअली में जाकर सरकार को वोट देती भी हैं, या फिर वो जो है जाति और रिलीजन के बेसिस पर जो है वहां पर बिल्कुल बंटता है। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम वोटर इस समय सबसे ज्यादा फ्री बीज का फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो बैंक से, वो धनजन योजना के तहत जो उनका रिकॉर्ड है उधर से पैसे वो उनको भरपूर मिल रहे हैं। इसके अलावा अनाज, एक हिंदू परिवार को उतना ज्यादा जरूरत नहीं होता अनाज का जितना कि मुस्लिम परिवार को होता, लेकिन ये 100% ये कंसोलिडेट अपने आप को कर चुके हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर किसी मुसलमान सपोर्टर की, जो बीजेपी सपोर्टर है, उसकी मौत हो जा रही है, देखिए मुसलमानों का पूरे, आप बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट को जोड़ करके देखें तो मुसलमानों का भारत में अब एक एजेंडा हो चुका है
कि अगर वो हिंदुत्व के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अगर कोई मुसलमान रखता भी है तो उस मुसलमान को समाज में सेग्रीगेट करने का। जी अभी अभी उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं, एक भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर मुसलमान की मौत हो गई तो उसके लिए कोई फातिया पढ़ने को तैयार नहीं हुआ कोई मौलाना। और आपको मैं ये भी बता दूं कि 2022 का चुनाव जो हुआ था विधानसभा का, और नहीं 2019 में और 2022 में, तो इन्हीं चुनाव के दौरान एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, नाम था बाबर आजम, और बाबर आजम ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने घर पे लगाया हुआ था। उसके जो परिवार के लोग थे, जो बगल के चचेरे भाई वगैरह, उसको घेर के दौड़ा के बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था सरेआम लोगों के सामने ही। तो योगी आदित्यनाथ ने उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कदम उठाया था। वो भारतीय जनता पार्टी का बाबर आजम कार्यकर्ता था। वही हाल है जब मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, तो वो हिंदू जो बांग्लादेश में हैं, जिनको ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनको मदद किन शर्तों पे किया जाएगा, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, कि किन शर्तों पे किया जा रहा होगा। और एक तरह से जो हमले हो रहे थे लड़कियों को उठाने का, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का, अब तो ये बहुत ही आसान है कि खुद प्राकृतिक आपदा में फंसी हिंदू महिलाएं जो हैं, उनके साथ कौन से दुष्कर्म हो रहे होंगे बांग्लादेश में, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते अगर इसकी सही से रिपोर्टिंग की जाए। और ये हमारे देश के जो हिंदू रिपोर्टर होते हैं, जो जाकर वहां सेकुलर होते हैं, अगर ये सही चेहरा दिखा दें तो कलेजा फट जाएगा। वो हार्ट रेंचिंग एक तरह का इंफॉर्मेशन होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी मृत्युंजय, लेकिन यहाँ तक कि ईवीएन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी ये बोला है कि वो इस पूरी सिचुएशन के ऊपर नजर बनाए हुए है। और हालांकि वहां की सरकार ने बोला है कि भाई हिंदूज के ऊपर या माइनॉरिटीज के ऊपर कोई ऐसी एट्रोसिटीज नहीं हो रही है, लेकिन वीडियोस आ रही हैं, हमें दिख रहा है। हालांकि वहां पर कुछ वीडियोस और आए हैं जहां पे इस्कॉन टेम्पल के कुछ लोग हैं और भी जो छोटे मोटे हिंदू संगठन है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां हिंदू ज्यादा तादाद में है वहां पर रिलीफ वर्क पहुंचे, एटलीस्ट उनको खाने पीने का सामान जो है वहां पर मिले। लेकिन फिर भी ये जो ऐसी ये नई बात नहीं है। अगर हम हाइंडसाइट में भी देखें तो बांग्लादेश में हिंदू टेम्पल्स को पहले भी टारगेट किया गया, शेख हसीना के टाइम में जब वो प्रधानमंत्री थी तब भी टारगेट किया गया है, और अब तो एक तरीके से खुली छूट मिल चुकी है। हमने कई बार देखा है कि कई स्टोरीज ऐसी आई हैं जब शेख हसीना भी उस समय वहां की प्रधानमंत्री थी कि भाई हिंदूज को वहां पर लिंच किया जाता था। तो ये तो अब एक खुलेआम जो है उनको टिकट मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल में मृत्युंजय पूछना चाहूंगा कि इस टाइम पे सीएए कितना बड़ा एज अ टूल सरकार यूज कर सकती है, और क्या ये सही समय है उस टूल का सही इस्तेमाल करने के? आप किसके लिए सीए लागू करना चाहते हैं? आपके देश में जो पहले से हिंदू बैठे हुए हैं, आप उन हिंदुओं की परवाह पहले करिए। सरकार का सबसे प्राथमिक फर्ज बनता है उन लोगों की परवाह तो बाद में करें या ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग की गैर मुस्लिम हैं और हमारे पड़ोसी देशों से भारत में आना चाहते हैं, खासतौर पे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। तो क्योंकि उनसे कई गुना ज्यादा तादाद में वहां से उन देशों से मुस्लिम घुसपैठिए भारत में आकर लेकिन उन लोगों के लिए अगर जी वो आपकी बात बिल्कुल सही है, डेमोग्राफी को हमारे इंडिया में चेंज किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को भी भारत में लाने का और उनको एक सिटीजनशिप कराएंगे। नहीं, मैं यहाँ पर एक बात के लिए आपको रोकना चाहूंगा। आप बांग्लादेश में 1,40,00,000 वहां पर हिंदू रहते हैं, और वो अगर अपने आप को संगठित कर ले तो किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि हिंदुओं का वहां पर बाल बाका भी कर ले। भारत में यहाँ पर 15% मुसलमान रहते हैं और उनकी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हिंदुओं को हर जगह मदद की क्यों जरूरत होती है? एक बात जानिए कि मजहबी समाज पर कोई हमला होगा तो प्रशासन आपकी मदद नहीं करेगा, भले ही आप हिंदू बहुल्य देश में क्यों नहीं रह रहे हो। भारत में ऐसी कई सारी बस्तियां हैं जिन बस्तियों के अगल बगल के इलाके में बेतहाशा रोहिंग्ये अपना घर बसा रहे हैं। हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली के कई बस्तियों में, इलाकों में आप देख लीजिए, और ये तमाम तरह के गलत काम को अंजाम देते हैं। नारकोटिक्स की स्मगलिंग से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर के, और घरों में चोरी डकैती करना, स्पाईगिरी करना, तमाम तरह के काम करते हैं, और ये सरकार उनको तो रोक नहीं पा रही है। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक शिगुफा है कि सीए लागू करेंगे और इसके नाम पर दिल्ली में कितने हिंदू कट गए।
लेकिन वो सही तरीके से तो लागू हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप भारत के हिंदुओं की चिंता करिए। और बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, वहां पर 25% एक जमाने में हिंदू हुआ करते थे, लेकिन हिंदुओं को शरण चाहिए। अगर जिसको आप शरण की जरूरत होती है, आप उसकी रक्षा कतई नहीं कर सकते। तो वहां पर 25% से आज वो 8% पर आए हैं, तो उनको कितने ब्रूटल सिचुएशन से होके गुजरना पड़ा होगा, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ होगा, आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। 1986 से लेकर 1946 से लेकर के और आज तक के हालात पर आप जरा एक बार गौर करके देखिए। तो इन लोगों को हमेशा शरण चाहिए। यही इस्कॉन मंदिर, ये तो इसको तोड़ा गया है, इसकी यही परिणति होनी थी कि जो वहां पर बिठा करके मुसलमानों को भोजन कराता है। हमारी इंदिरा गांधी बांग्लादेश के बांग्लादेश के लोगों पर जब अत्याचार हो रहा था, तो इन्होंने फौज भेज दी थी और एक बगल में भारत के पड़ोस में एक एनेमिकल देश खड़ा कर दिया। ये जान लीजिए, आज बलूचिस्तान कल को आजाद हो जाए तो भारत का एक दुश्मन बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि कल को बलूचिस्तान जब तक पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों से पीड़ित है, तब तक उसको भारत में भाई दिखाई दे रहा है। हमारा मानना है कि भारत में घुसपैठ को रोकना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और सरकार के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी को यह समझना होगा कि वो हिंदू के नाम पर अपने आप को एक करें या ना करें, लेकिन इस्लामिक खतरा सभी गैर मुसलमानों के ऊपर एक समान है और इसके लिए हर किसी को सजग होना होगा। अगर आपका मंदिर है तो मंदिर में भंडारे की व्यवस्था बाद में करिए, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद लीजिए, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम आप खड़ा करिए, नहीं तो कल को उसके ऊपर हमला होगा, वहां की मूर्तियां तोड़ी जाएंगी, पुजारियों की हत्या की जाएगी, अगल बगल के हिंदू की बस्तियां लूटी जाएंगी। तो इसलिए अगर कोई बड़ा सा भव्य मंदिर बना रहे हैं तो भव्य मंदिर बनाने से बेहतर है कि सुरक्षित मंदिर बनाइए। बांग्लादेश जैसे देश में जो कुछ भी हो रहा है, 25% आबादी कम नहीं होती है, बहुत बड़ी आबादी होती है। लेकिन इन लोगों से आज रिड्यूस करके, श्रिंक होकर के ये कितने हो गए हैं, तो 8%। इन सब लोगों ने चूड़ियां पहन रखी थी। तो जो समाज चूड़ी पहनकर शरण मांगता है, उसकी रक्षा समाज कोई नहीं कर पाता, कोई सरकार नहीं कर पाती, नरेंद्र मोदी भी नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग जाति धर्म में बटे रहेंगे, अनाज के चक्कर में हम लोग वोट देते रहेंगे। जी मृत्युंजय, लेकिन एक बात और ये भी है कि चलिए बांग्लादेश में इस समय जो हो रहा है उसके ऊपर जैसे कि आपने सवाल उठाया कि कुछ पॉकेट्स में, स्पेशली जो हिंदू सेंसिटिव पॉकेट्स है, उसमें तो इस पे आवाज उठती है, लेकिन जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं उनकी चुप्पी इस पे हमेशा रहती है। अगर ये वीडियोस अगर इस समय सामने आ भी जाएं और इनकी पुष्टि भी हो जाए, तो फिर भी इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। मेरे को नहीं लगता हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस जैसे कि राहुल गांधी या कोई और पॉलिटिशियन इसके ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे। तो वो तो अभी भी वो तो वेस्ट बंगाल का में जो इतना बड़ा जो हादसा हो गया, उसको लेकर भी एक बड़ा ही लूज सा एक उन्होंने कमेंट दे दिया और उसके बाद चलते बने। अभी तक वहां पर ना तो वहां पे जो कांग्रेस के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, वो बहुत बड़े तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है, कुछ ऐसा हुआ है। तो हम क्या ये बिलीव कर सकते हैं या इस पे हम सोच सकते हैं कि क्या भारत के बाहर जिस तरीके से जो कंडीशंस है, खासकर माइनॉरिटीज की, जिसमें हिंदूज भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, तो इनको लेकर क्या उसमें भी सेलेक्टिवनेस है क्या ऑपोजिशन की? देखिए, ऑपोजिशन का तो एक देखिए फर्ज बनता है कि वो सरकार के प्रति हमलावर होगी और आमतौर पे सरकार के स्टैंड को खिलाफ करना, उसकी खिलाफत करना, ये ऑपोजिशन का हर जगह एक परंपरा बन चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि इस्लामिक देशों के अंदर भी बहुत भारी तादाद में सेकुलर ताकतें वहां काम करती हैं। आपको मैं सबसे बेहतर आपको एक उदाहरण बताता हूं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, जिसके बारे में हमारा मानना है कि पाकिस्तान का एक एक जर्रा हिंदुस्तान का विरोधी है, ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके एक नेता हुआ करते थे, अभी भी काफी मजबूत नेता है वहां के, उनका नाम है मियां नवाज शरीफ। मैंने ऐसे कई सारे वीडियो देखे हैं कि उन्होंने कई सारे कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए जिसमें कि गायत्री मंत्र का पाठ होता है और उसके बाद गायत्री मंत्र के पाठ को उन्होंने बहुत ही प्रेज किया और भारत के प्रति हमेशा ही वो फ्रेंडली रहे हैं। इतना ही नहीं,
नवाज शरीफ ने भारत के साथ दोस्ती की हमेशा वकालत की है। अभी हाल में उन्होंने कहा है कि भारत के प्रति हमारा जो स्टैंड रहा है उसी कारण आज पाकिस्तान की दुर्दशा हो रही है, भारत के साथ दुश्मनी निभाने का। उन्होंने भारत के साथ दोस्ती का की हमेशा, लेकिन शायद यही एक वजह भी है ना मृत्युंजय कि नवाज शरीफ अब एक तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बिंदु बन के रह गए हैं, क्योंकि उनके भाई का जो स्टैंड है इंडिया को लेके वो जग जाहिर है कि भाई उनका पूरा स्टैंड जो है वो एंटी इंडिया है, चाहे नवाज शरीफ का प्रो इंडिया रहा हो। और हमने देखा टाइम टू टाइम भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उस समय जब वो आई थिंक अफगानिस्तान से वापस आ रहे थे तो उन्होंने फ्लाइट डाइवर्ट करके जो है वो पाकिस्तान गए, क्योंकि वहां पर नवाज शरीफ के घर में शादी थी। वो उसको बकायदा वहां पर नवाज शरीफ को कॉन्ग्रेचुलेट करने गए। तो ये आउट ऑफ द वे जाकर ये नहीं है कि अगर वहां से पहल होती है तो हमारे यहाँ से भी पहल होती है, लेकिन फिर जब उसके बाद जो बैक स्टैबिंग होती है तो शायद अब वो बैक स्टैबिंग जो है इंडिया अब झेल नहीं सकती है, कि चाहे वहां पे नवाज शरीफ जो है वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो आर्मी है वो भारत के साथ पीस नहीं चाहती। आप देख लीजिए, देखिए इसमें समस्या ये जो पॉलिटिकल क्लास है उससे नहीं है। चाहे आप बांग्लादेश को ही उठाकर देखिए, चाहे वो शेख हसीना हो या अभी फिलहाल में जो वहां के सलाहकार हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस, तो ये सब के सब लोग उदारवादी टाइप के लोग ही रहे हैं, चाहे शेख हसीना हो या वो हो, ये सब सेकुलर छवि के हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर तो ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के ज्यादा क्लोज है। देखिए वो पॉलिटिकल चीज हो गई, लेकिन जहां तक धर्म का सवाल है, धार्मिक कट्टरता का प्रश्न है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा फोर्स काम करता है वो है मुल्ला वर्ग। और भारत में मुल्ला वर्ग को बहुत ज्यादा, चाहे नरेंद्र मोदी के शासन में भी बहुत ज्यादा पोषित किया जा रहा है। इनके पोषण को रोकना बहुत जरूरी है। मदरसों की जिस तरह से फंडिंग की जाती है, आप बताइए मदरसे में चलने वाली कोई भी किताब आपने कभी देखी है? आपको एनसीईआरटी की किताबें मिल जाती हैं, लेकिन मदरसों में जो पढ़ाया जाता है जिस तरह की धार्मिक किताबें, उनमें कई किताबों के लेखक तो औरंगजेब है। फतवा आलमगीरी, उसमें आलमगीर का क्या, आलमगीर इसका नाम था, औरंगजेब का ही नाम था। वो जब वो बादशाह बना तो उसका नाम औरंगजेब हुआ। तो फतवा आलमगीरी, अब उस किताब में किस तरह के फतवे दिए गए हैं, मुझे इसका इल्म है, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वैसी किताबें तो वहां पर पढ़ाई जाती हैं। और भारत में बदस्तूर जिस तरह से फंडिंग हो रही है और संपत्ति पर कब्जा करना, कई तरह के जिहाद शुरू किए गए हैं। पहले लव जिहाद सामने उसको रोकने के लिए सरकार ने कोशिश तो करी है, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में कुछ अमेंडमेंट्स लाने की, कामयाब हो क्यों नहीं रही हैं? जी, कोशिशें कामयाब हो क्यों नहीं रही हैं? ये तो सवाल ये है। जी बिल्कुल, क्योंकि यूसीसी पर सरकार ने कोशिश करी लाने की, उसको वो टल गया है। अगर बात करें वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स की बात है, वो अभी उस पर कोई नहीं है, वो स्टैंडिंग कमेटी के पास चली गई है। तो ये सब चीजें तो हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल क्या आपको लगता है कि चलिए बांग्लादेश में बात फिर से वापस आ जाते हैं, हम थोड़ा शायद भटक गए यहाँ पर, कि बांग्लादेश की जो इस समय स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, हालांकि भारत ने अपनी सीमाओं के ऊपर जो है चौकसी जरूर बढ़ा दी है, जो इंसर्जेंसी जो था कि भाई बांग्लादेश से लोग जो है पलायन करके भारत में घुसने की कोशिश करेंगे, उसको कुछ हद तक रोकने की कोशिश जरूर करी है। लेकिन अब फिर सवाल यही उठता है कि भाई आप जो है एक सेकुलर देश है और आपकी ही, और फिर सवाल ही उठता है ना मृत्युंजय कि भाई अगर हिंदू जाए, अगर वो प्रोसिक्यूटेड है तो वो किसी और देश तो जा नहीं सकता, क्योंकि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हिंदूज मेजॉरिटी में है। तो क्या यहाँ पर उनको, यहाँ जैसे कि आपने पहले भी बोला, तो क्या उनको यहाँ पर आने देना क्या गलत डिसीजन है? ये देखिए, हमें ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हिंदुओं को लाने के लिए 50 तरह के कानून और तिकड़म की जरूरत पड़ती है, और एक मुसलमान बांग्लादेश से बड़ी आसानी से आता है। बिहार के किशनगंज, अररिया और ये कटिहार, इन सभी जिलों में, जो सीमांचल के जिले हैं, उन जिलों में फैल जाता है। झारखंड के कई जिलों में डेमोग्राफी चेंज कर लेता है, उसके डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, और वहां के हिंदू यहाँ पर उनको लाने के लिए आपको 50 कानून बनाने पड़ते हैं। अरे भाई, वहां का हिंदू ही अगर अपने आप को इतना मजबूत कर लेता तो उसको पलायनवादी सोच की जरूरत क्या थी? आखिर भारत से कोई मुसलमान
वो भी तो माइनॉरिटी में है, वो किसी इस्लामिक देश में क्यों नहीं जाने की कोशिश करता है? वो तो भारत में ही रह रहा है और पूरी ताकत से रह रहा है, वो अपने पूरे अधिकार के साथ रह रहा है। उसने हिंदुओं से ज्यादा अधिकार 15% मुसलमानों को यहाँ पे उतने अधिकार मिले हुए हैं जितने कि यहाँ पर हिंदुओं को नहीं मिले हुए हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टियों के आंखों के तारे बने हुए हैं वो। तो ये हिंदू की कौम ऐसी है ही कि ये लोग अपने आप को डिमीन खुद करते हैं। तो अगर आप डिमीन किए हुए हैं और आपको चाहिए भारत में शरण, आपको भारत छोड़कर, वहां पर बांग्लादेश छोड़कर आपको भारत आना ही क्यों है? अभी भी आपकी 8% आबादी है। आप जहां कहीं पर भी हो, संगठित हो करके रहें, मजबूत बन के रहें, तो फिर आपको कोई वहां से भगा नहीं सकता, और भारत से बाकायदा आपको मदद भी मिल सकेगी। अगर आप अपनी जमीन पर खड़े हो करके और अपने दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो दुनिया भर में कोई ना कोई ताकत आपके साथ खड़ी हो करके और आपकी मदद भी करेगी। लेकिन अगर आप पलायनवादी बनेंगे, आप अपना ही घर छोड़कर भागना चाहते हैं, दुनिया में कोई आपकी मदद करने सामने नहीं आएगा। मैं इस सोच के सख्त खिलाफ हूं कि बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुओं को भारत में आकर शरण लेना चाहिए या हमें उनको शरण देना चाहिए। मैं साफ तौर पे मानता हूं कि जो भारत का है वो भारत के लोगों का है, क्योंकि ये हिंदुओं की ही सोच ही वजह है जिसके कारण से आज इन लोगों को सेकुलर कीड़े ने काट रखा है, चाहे पश्चिम बंगाल के हिंदू हो या बांग्लादेश के हिंदू हो। तो इन लोगों को सेकुलरिज्म के कीड़े ने काट रखा है और इसी वजह से इनकी ये दुर्दशा हो रही है। जी बिल्कुल। तो जब तक ये समय बताएगा मृत्युंजय कि कैसे हालात जो है बांग्लादेश में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि अभी तो लग नहीं रहा कि नॉर्मल सी किसी भी समय वापस आएगी, लेकिन हाँ हम होप करते हैं कि आने वाले समय में नॉर्मल सी जल्दी से बांग्लादेश में वापस आए और खासकर माइनॉरिटीज को जो प्रोसिक्यूट किया जा रहा है उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बहरहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।